हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। प्रश्न यह है कि पिछले साल सीयूईटी पीजी का डेट एक्सटेंड हुआ था, बढ़ाया गया था, क्या इस साल भी बढ़ेगा? 24 में भी बढ़ेगा क्या? तो अगर मैं 23 की बात करूं तो देखिए, एप्लीकेशन जो फॉर्म आया था तो 20 मार्च को आया था, 19 अप्रैल तक भरे जाने थे फॉर्म। इस साल क्या हुआ है? इस साल हुआ है 26 दिसंबर को आया है और 24 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब देख रहे होंगे गैप लगभग 3 महीना पहले हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड के वजह से, जब कोविड-19 आया था तो एक साल सेशन पीछे हो गए थे। तो अब एक साल पीछे को मैनेज करना है तो एक साल फट तो होगा नहीं, तो पीछे हो गया है। तो 3-3 महीना क्वार्टर वाइज कोशिश किया गया है और एनटीए ने जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप ये सोचेंगे क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सेशन पीछे हुआ था? तो हाँ, हुआ था, सारी यूनिवर्सिटी का सेशन पीछे हो गया था। तो उसको मैनेज करने के लिए ये सीयूटी का जो फॉर्म है 3-3 महीना ऐसे करके, सीयूटी पीजी 2022 की बात करें तो उसका तो बहुत लेट हो गया था, है ना, कि अब लगा कि अब 23 आने वाला है और अभी 22 का ही फॉर्म का पूरा प्रक्रिया और सब हो रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी सीयूटी जो 23 जो था, इसका पूरा प्रक्रिया होते होते सितंबर आ गया था, है ना, लेकिन 22 में दिसंबर तक चला गया था, है ना, बहुत लेट हो गया था। तो इस साल ट्रैक पे आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या अब की साल डेट बढ़ेगा क्या, क्योंकि एनटीए डेट को ही मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी से हम सेशन को मैनेज करें। तो वो इस साल वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने ये बात कहा था। और करेक्शन डेट की बात करें तो देखिए 20 से 23 अप्रैल को उन्होंने दिया था, ये जारी किया गया था शुरू में, जैसा अभी ये जारी किया गया है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि डेट को एक्सटेंड किया गया और देखिएगा एक्सटेंडेड डेट, वो लास्ट डेट टू अप्लाई 5 मई 2023 था, है ना, और करेक्शन उन्होंने दिया कि 6 to 8 मई 2023 तक आप कर सकते हैं। और एग्जाम हुआ था 5 से 12 जून में हुआ था। मेरा खुद एग्जाम 8 जून को था, 8 जून को एग्जाम था। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूं तो मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं, है ना, पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं। तो अगर आपको बीएचयू से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। मैं बार बार जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, है ना, सीयूटी पीजी का 2024 का, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। बीएचयू से अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो अभी देखिए, तो यहाँ तो डेट एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ क्या हो सकता है? तो मैंने क्या पाया है, मैंने पाया कि यहाँ करेक्शन डेट आप देखिएगा ना, जब उन्होंने जारी किया है तो वहां पे स्टार मार्क्स है। तो मुझे तो दुविधा हो रहा है कि हाँ, थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन बात यह है कि कितना रिस्क ले सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरना, और 1 महीना काफी होता है ना। तो मैं तो सीधा आपको बोलूंगा कि अभी अगर आज मैं वीडियो की अगर बात करूं तो 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी से आपको जो भी आपको समय मिलेगा, जब भी आप देख पाएंगे, तो 24 जनवरी तक ले तो समय अभी भी 10 दिन है। तो आपने इतना दिन से जो भी कुछ सोचा होगा, तो अब क्यों सोचना कि एक्सटेंड हो सकता है और हो जाएगा तो ही भरेंगे? मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा कि आप जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करिए। कभी कभी साइट में भी एरर आ जाता है, सोचिए लास्ट में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हालांकि आजकल ये नहीं होता है, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें एग्जाम को जो लास्ट डेट होता है उससे कुछ दिन पहले भर लेना चाहिए। अगर मान लो एक्सटेंड भी होगा तो क्या करेंगे? एक्सटेंड होगा, ठीक है, होगा, है ना। हम तो पहले से अपन काम निपटा लिए हैं, तो काम को पहले समाप्त करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। बरसात आने से पहले घर को छवा लेना चाहिए, ऐसे कहावत भी आपने सुना होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है, मतलब बरसात आने से पहले छाता किन लेना है ना, क्योंकि बरसात में छाता का दाम भी बढ़ जाएगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, बढ़े नहीं बढ़े उससे आपको नहीं पढ़ना चाहिए और आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। बाकी अगर यहाँ करेक्शन पे यहाँ स्टार मार्क दिया गया है तो निश्चित ही कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ने की पूरी चांसेस लग रही है। लेकिन एनटीए जो है अपने समय को मैनेज करना चाहता है और वो नहीं चाहेगा कि हम समय बढ़ाएं, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। पर मैं कहूंगा आपको बढ़ने का आप इंतजार नहीं कीजिए, जितना हो सकता है जल्दी कीजिए। और एग्जाम डेट की बात किया जाए तो देखिए, यहाँ मार्च में ही आपका एग्जाम होने जा रहा है ना, 50 से 55 दिन के आसपास आपके पास समय है। तो अच्छा से आप पढ़ाई करिए, है ना। और शिफ्ट की देखिए, ड्यूरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट और 3 शिफ्ट की बात किया गया हो। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो वहां 120 मिनट था और 120 मिनट मतलब 2 घंटा, है ना। 2023 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय 100 क्वेश्चन आए थे, 100 एमसीक्यूज आए थे। और इस समय जो आ रहा है, इस समय 75 एमसीक्यूज आ रहा है ना। इस समय 75 एमसीक्यू जा रहा है। यहां 2 पार्ट में आए थे, है ना। जो आपका मेन सब्जेक्ट था, जैसे पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें से 75 था और 25 जो क्वेश्चन था वो था
मैथ, रीजनिंग, है ना, इस टाइप का। उसमें हिंदी लैंग्वेज भी रख सकते थे, इंग्लिश लैंग्वेज रख सकते थे, जो आपको चाहिए, जो अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक रखना था। तो ये किया गया था। तो वहां 100 क्वेश्चन था, इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा था। पर अभी तो 75 क्वेश्चन हो गया है। अभी 75 जो आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटिकल साइंस आप पेपर भर रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल साइंस से ही पीजी करना है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा, है ना। ये क्यों हुआ, इसके पीछे कई कहानियां हो सकता है। इसके पीछे भी एक कहानी हम लोग सोच सकते हैं कि जो जेएनयू है हम लोग के देश का, तो इसने क्या कहा कि ये जो भी एग्जाम हो रहा है, मैं अपने में एडमिशन जब लूंगा तो मैं केवल 75 ही देखूंगा। बाकी सारे यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, जो भी यूनिवर्सिटी है, सबने कहा कि हम 100 पे कट ऑफ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसने कहा कि नहीं, हम 75 पे ही करेंगे। तो हो सकता है, क्योंकि बहुत रेपुटेड है, उन लोगों ने अपना जो भी आर्गुमेंट रखा होगा, तो एनटीए वगैरह उन्होंने बातचीत किया होगा, तो उनको लगा कि नहीं 75 पे ही करना चाहिए, तो 75 आ गया है। तो अच्छी बात है, 75 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस का से मैं एमए कर रहा हूं, अभी बताया ही। अगर कोई भी आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई बात है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, मैं जरूर आपको उपलब्ध कराऊंगा। मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।